नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय से। कैसे हो आप? आज हमारा स्टोरी टेलिंग सेशन है और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है जो कोई ना कर सके। तो आप सोच सकते हो ऐसा कौन सा काम है जो कोई नहीं कर सकता, वो कौन कर सकता है? तो चलो इस कहानी में सुनते हैं। अकबर बीरबल की कहानी सुनेंगे आज हम, ठीक है? तो एक बार बादशाह अकबर थे और उनके एक बहुत चतुर और समझदार मंत्री थे जिसका नाम था बीरबल। मंत्री मतलब उनके मिनिस्टर, जिनसे अब जो राजा होते हैं वो सारा काम अकेले तो नहीं करते, तो जब उनके पास कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने मिनिस्टर्स से डिस्कस करते हैं, फिर उस काम को करते हैं ना। तो उनका एक बड़ा क्लेवर और समझदार मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। तो अब जो अकबर थे, जो राजा थे, वो उनका बार बार ना टेस्ट लेते रहते थे, उनकी ईमानदारी टेस्ट करने के लिए, उनकी चालाकी इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। तो एक बार बड़ा सोच समझ के जो किंग थे, राजा अकबर थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे ये बताओ, जो काम कोई नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? अब बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज बच्चे। अब जो राजा थे वो हंसने लगे, कहते अच्छा डींगे मार रहे हो, जो काम हम बड़े नहीं कर सकते वो बच्चे कर सकते हैं। तुमने ये तो नहीं कहा कि महाराज वो काम आप कर सकते हो, तुम ये बड़ी मजाक वाली बात कर रहे हो कि वो बच्चे कर सकते हैं। तो बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं सही कह रहा हूँ और मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब ये इस बात को थोड़ा टाइम बीत गया, तो जो महाराज अकबर थे वो ये बात भूल गए क्योंकि टाइम निकल गया, वो और भी चीज़ों में बिजी हुए अपने किंगडम की, अपने राज्य की। लेकिन जो बीरबल थे वो इंटेलिजेंट थे काफ़ी। अकबर भी इंटेलिजेंट थे लेकिन बीरबल भी उतने ही इंटेलिजेंट थे। तो बीरबल को ये बात याद थी। तो एक बार वो अपने राज्य की गली से अपने राज्य की गली से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और सामने उन्हें अपना किला दिखाई दे रहा था। तो उनको तुरंत एक आइडिया आ गया। अब उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा, बच्चों बच्चों तुम अगर ये मिट्टी का ढेर उस किले की छत तक लगा दोगे तो मैं तुम सबको एक एक पैसा दूंगा। उस टाइम सिक्के चलते थे तो उनको क्या कहते थे, पैसा। तो अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े खुश। तो सारे बच्चे आ गए उनकी बात सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा एक एक तसली रखोगे तो हर एक तसली का, एक तसली मतलब जिसमें हम मिट्टी भर के लेके जाते हैं, है ना? तो एक तसली मिट्टी रखोगे तो उस तसली का एक पैसा मिलेगा और जो दो तसली रखेगा उसको दो पैसे मिलेंगे। अब देखते ही देखते एक बच्चा आया, दो बच्चे आए, तीन चार, एक गली के आए, दूसरी गली के आए, पूरे गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए। अब सब मिल गए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने मिनटों में सारी मिट्टी उठा के ऐसे ढेर लगाया कि वो किले के छत तक वो मिट्टी पहुंच गई। इतना बड़ा उन्होंने ढेर लगा दिया। अब जो बीरबल थे वो बड़े खुश हो गए। अब बीरबल ने कहा, अब बच्चों इस मिट्टी को तुम रौंद दो मतलब पैरों से प्लेन कर दो, प्लेन कर दोगे तो एक रास्ता बन जाएगा। अब बच्चों को तो बड़ा मजा आता है मिट्टी में खेलने में, वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो बोले हमें मिट्टी में खेलने को मिले। तो उन्होंने फटाफट अपने पैरों से उसको रौंदना शुरू कर दिया। तो वो इस तरीके से उन्होंने उसको फ्लैट कर दिया कि किले की छत तक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक रास्ता मिट्टी से तैयार हो गया। अब जो बीरबल थे, बीरबल ने फटाफट हाथी, जहाँ पे हाथी रहते हैं, हथसाल कहते हैं उस जगह को, वहाँ से एक हाथी बुलवाया। साथ में उसका हाथी की जो केयर करते हैं वो कौन होता है? महावत। तो उसको उन्होंने बुलाया और उसे बोला कि इस हाथी को इस रास्ते से किले की छत पे ले जाओ। तो जो वो महावत था वो रास्ता इतना अच्छा बना हुआ था मिट्टी का, बच्चों ने इतने अच्छे से प्लेन कर दिया था। तो जो महावत था वो हाथी को चढ़ा के सीधा किले की छत पे ले गया। अब जैसे ही किले की छत पे हाथी पहुंचा तो बीरबल ने बच्चों से क्या कहा, बच्चों जैसे पहले था वैसे ही कर दो, मतलब यहाँ से जितनी मिट्टी है सारी उठा के वापस हटा दो। अब बच्चों ने थोड़ी देर में सारी मिट्टी तसली भर करके हटा दी। और बीरबल ने कहा, जो ये मिट्टी जल्दी हटाएगा एक तसली के एक पैसा मिलेगा, दो तसली के दो पैसे मिलेंगे। बच्चे तो बड़े खुश, बच्चे तो फटाफट काम कर देते हैं। उन्होंने सारी मिट्टी ली और फटाफट कुछ ही मिनटों में सारा रास्ता साफ कर दिया। अब पता ही न लगे वो हाथी कैसे चढ़ा। अब बीरबल ने बच्चों को कहा, बच्चों अब तुम जाओ और मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम वापस आ जाना। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, बादशाह अकबर को बुलाया और उनको बोला, उनको हाथी दिखाया। अब बादशाह तो हैरान, उन्होंने तो दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने कहा, अरे ये हाथी किले की छत पे चढ़ा कैसे? यहाँ तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिससे कि हाथी किले की छत पे जा सके, ये हुआ कैसे? वो हैरान हो गए। दूर दूर से लोग आने लगे, दूर दूर के राज्यों से लोग आने लगे ये देखने के लिए कि अरे भाई हाथी चढ़ा कैसे। अब आखिर राजा अकबर से रहा ही नहीं गया। उन्होंने तुरंत पूछा, भाई बीरबल
जरा हमें बताओ तो सही, ये आखिर हाथी किले की छत तक पहुंचा कैसे? तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, वो तो इंतजार कर रही थी कब वो पूछे और कब मैं बताऊं। तो उन्होंने तुरंत बोला, महाराज बच्चों ने किया। अच्छा फिर मजाक कर रहे हो, अच्छा मजाक कर रहे थे तुम मुझसे? कहते नहीं महाराज ऐसे ही किया था। अब अकबर उस टाइम बिजी थे तो उन्होंने मान ली बात और फिर अपने कामों में लग गए। एक दिन अचानक उनको ध्यान आया कि अरे वो हाथी उतरा या नहीं उतरा, वो तो कह रहे थे बच्चों ने कराया, जरा देखता हूँ कैसे किया। उन्होंने फिर से बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा, हाँ भाई तुम्हारे हाथी का क्या हुआ, वो उतरा या नहीं उतरा? तो बीरबल ने कहा लो अभी उतरवा देते हैं। उन्होंने फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों ने फिर मिट्टी का ढेर लगाया, फिर उससे रास्ता बनाया और वो हाथी आराम से नीचे उतर गया। और ये सुन के महाराज जो बादशाह थे, बादशाह अकबर, वो इतने खुश हुए बीरबल की समझदारी से, और वो सच में मान गए। उन्होंने बच्चों को खूब प्यार किया और पता है उनको क्या कहा कि बच्चों जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तो कैसी थी स्टोरी, क्या सीखा हमने इससे? हमने इससे ये सीखा कि जो बच्चे होते हैं, आप लोग जो हो वो भगवान का रूप होते हो, तो आप लोग जो मन में ठान लो वो काम आप पूरा कर सकते हो। जब हमारा कोई परेशानी आती है, कोई सब्जेक्ट होता है, कोई एग्जाम आता है, कोई क्वेश्चन है बहुत टफ है, हम सोचते हैं नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देते हो। तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, आप उसमें मेहनत करोगे, थोड़ा सा टाइम और दोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे काम करो जो आपके लिए भी अच्छे हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, आपकी आसपास के लोगों के लिए अच्छे हो, है ना? आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हो बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।